नमस्कार ट्रेनीज, मैं अनुराग सक्सेना सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं इंस्ट्रक्टर कमेटी की खास पेशकश भारत स्किल्स में। तो ट्रेनीज, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आईटीआई सेकंड ईयर के भारत स्किल के क्वेश्चन इलास्टिसिटी लगाएंगे। हमने इलास्टिसिटी के कुछ क्वेश्चन जो इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे और फॉर्मूला बेस्ड था, हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज हम अभी इसके पार्ट 2 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इसे क्वेश्चन नंबर 170 से, जो आज की वीडियो का 170 से। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट फोर्स विल बी रिक्वायर्ड टू पंच अ होल ऑफ 10 mm डाया ऑन अ 1 mm थिक प्लेट इफ द अलाउएबल शेयर स्ट्रेस इज 50 न्यूटन प्रति मिलीमीटर स्क्वायर। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में क्या होगा ना, आपको बस एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। इसको याद रखिएगा। आपको स्ट्रेस दिया होगा या फिर आपको एरिया दिया होगा, आपको फोर्स पूछ लेंगे। फोर्स दिया होगा, एरिया दिया होगा, ये पूछ लेंगे। ये दिया होगा, ये दिया होगा, पूछ इन तीनों में घुमाएगा, फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, तो इसमें भी देखिए ये फॉर्मूला लगाते हैं। अब देखिए इसमें क्या किया है कि एक कहीं पे हमको पंचिंग करनी है होल की। ठीक है, 1 mm की कोई थिक प्लेट है। ठीक है, कोई भी प्लेट है, इसका एक mm इसकी थिकनेस रही होगी। ठीक है, 1 mm इसकी थिकनेस रही होगी। इसमें हमको कोई होल पंच करना है, उसका डाया हमको दे दिया गया है। ठीक है, तो अब हमसे पूछा गया है कि इसमें कितना फोर्स में हो जाएगा, शेयर स्ट्रेस भी इसमें दे दिया गया है। तो देखिए स्ट्रेस हमको भैया कितना दिया है इनने, 50 न्यूटन प्रति मिलीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, और हमको क्या चाहिए, फोर्स निकालना है, एरिया। अब देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था पिछली वीडियो में कि एरिया क्या होता है। यहाँ पे एरिया होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब कि जब आप इसको इस तरह से काटेंगे आपको क्या शेप मिलेगा। जैसे मान लीजिए कोई होल है, अगर आप उसको देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा ना होल। अगर ये कोई इस तरह से प्लेट रही होगी, ये प्लेट की थिकनेस है, ठीक है, और इसमें कोई इस तरह से होल बना हुआ है, तो आपको इस तरह से ही दिखेगा सिलेंड्रिकल फॉर्म में। अगर आप इस सिलेंड्रिकल फॉर्म में कोई इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया इस होल का देखेंगे, सिलेंड्रिकल का क्रॉस सेक्शनल एरिया देखेंगे तो सर्कल होता है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसलिए यहाँ पर एरिया की जगह आएगा पाई आर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा। अगर रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, वो भी रेक्टेंगल ही होता है, तो वहां पर आप L/B यूज करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। बस अब इस फॉर्मूले को हम यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया 50, स्ट्रेस का 50, फोर्स हमको निकालना है और एरिया की जगह हम रखेंगे पाई आर का स्क्वायर। देखिए 50 इक्वल्स टू F 22/7 पाई की वैल्यू, और रेडियस कितनी दी है हमें, रेडियस। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन थोड़ी मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, यहाँ पर इसकी रेडियस 10 mm दी होगी, क्योंकि ऐसा डाया रख के इसका आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 10 mm इसमें रेडियस दी होगी, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो 10 mm डाया तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, डायन यहाँ पे रेडियस होगा, तो मैंने रेडियस 10 × 10 ले ली। अब इसे सॉल्व करते हैं। 50 × 10 अपॉन 7 × 22 इक्वल्स टू F। देखिए अभी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो क्या बनेगा, इसको इंटू कर लिया, 5 × 10, 5 × 10 11, 110 इंटू ये 100 बन गया अपॉन 7। बस अब इससे जल्दी से इस जीरो को भी हम यहीं ले लेते हैं, तो ये 11 7 बनेगा। ठीक है, 7 × 7 4 पॉइंट लगा 0, 7 5 × 35 5 0, 7 7 × 49 1। तो देखते हैं क्या बन रहा है, 1.57। एक प्लेस का और निकालना पड़ेगा। ठीक है, 1 0, तो 7 1 × 7, तो ये बन गया 1.571 × 1000। तो इसको करेंगे तो क्या है, 1571 करके इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये देखिए इसका आंसर करेक्ट आ रहा है, यहाँ पर ये रेडियस होगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेंसाइल स्ट्रेस इफ अ स्क्वायर रॉड ऑफ 10 mm साइड इज टेस्टेड फॉर टेंसाइल लोड ऑफ 1000 किलोग्राम। ठीक है, देखिए इसमें हमको टेंसाइल स्ट्रेस पूछा है। टेंसाइल स्ट्रेस वगैरह से कंफ्यूज मत होइएगा, सिंपल स्ट्रेस से डील करना है आपने। स्ट्रेस निकालना है हमने, कोई स्क्वायर रॉड है, 10 mm साइड है, इज टेस्टेड फॉर अ टेंसाइल लोड ऑफ 1000 kg। देखिए कुछ परेशान मत होइए, फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया ना, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। बस एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पे जो एरिया होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। ठीक है, तो देखिए टेंसाइल स्ट्रेस निकालना है, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख लिया स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है, 1000 kg। ठीक है जी, 1000 kg टेस्ट कर लेंगे, कितने में करना है, 10 mm साइड में। ठीक है,
फिर यूनिट्स भी ध्यान रखिएगा, केजी पर मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं करूँगा, यहाँ भी केजी यहाँ भी एमएम डायरेक्ट करेंगे। तो एरिया की जगह क्या आएगा, देखिए अब स्क्वायर रॉड है तो उसका इस स्क्वायर कोई अगर रॉड है इस तरह की स्क्वायर रॉड है, अगर आप इसको बीच में से काटेंगे तो जो उसका शेप बनेगा ये भी स्क्वायर ही तो बनेगा। तो इसका स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो कितनी साइड 10 mm, तो 10 × 10 इसका आ जाएगा, इससे कैंसिल से 0, तो इसका आंसर क्या आ गया 10 किलोग्राम प्रति मिलीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द टेंसाइल स्ट्रेन इफ अ फोर्स ऑफ 3.2 किलो न्यूटन इज अप्लाइड टू अ बार ऑफ ओरिजिनल लेंथ 2800 मिलीमीटर एक्सटेंड्स द बार बाय 0.5 mm। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, देखिए ये जो फोर्स है ना वो कंफ्यूज करने के लिए दिया है। स्ट्रेन का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, स्ट्रेन का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पिछली वीडियो में, DL/L, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अगर आपने कोई इस तरह से रॉड है, इसमें इस तरह से फोर्स लगाया है और ये इतना बढ़ गया है, ठीक है, फोर्स लगाया तो इलोंगेशन होगा। मान लीजिए पहले उतनी लेंथ थी, अब लेंथ इसकी DL टाइम्स बढ़ गई है, ठीक है। तो लंबाई में परिवर्तन बट्टे ओरिजिनल लंबाई उसकी कितनी थी, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। तो DL/L। देखिए अब क्वेश्चन में फोर्स का कोई काम है नहीं, तो इसकी पहले ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, 2800 mm थी भाई, ठीक है। चलिए यहाँ लिख लेते हैं 2800 mm इसकी ओरिजिनल लेंथ थी, और कितनी बढ़ गई, 0.5 टाइम्स बढ़ गई है। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। 5/28, इसके साथ क्या चलेगा, एक पॉइंट हटाएंगे 0, तो 10⁻³ चलेगा। बस अब इसको इससे डिवाइड दे लेते हैं, 5/28, तो 5 ऊपर 28 इधर, 0.0 पंजा 28, 10 में से 8 काटा 2 और में से 2 काटा 2, ठीक है, 0। तो अब ये कितने टाइम्स जाएगा, 28, 7 8 जा 56, 7 2 जा 14, 196, ठीक है, 7 जा 196, 10 में 6 काटा 4, ठीक है, 11 में से 9 काटा 2, तो 24, तो 0.17। हाँ ये देखिए इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो 0.00017 कहाँ से आएगा, ये देखिए यहाँ से आएगा, तो 0.17 यहाँ से आ गया, इंटू 10⁻³ थी, तो अब इसमें 3 0 अलग जाएंगे, 0.12317, ठीक है, 12317, देखिए 12317, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया। सिंपल कैलकुलेशन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाउ मच स्ट्रेन इज डेवलप्ड, स्ट्रेन पूछा गया। चलिए, इन एन आयरन रॉड ऑफ 1 मीटर लेंथ गेट्स इलोंगेटेड बाय 1 सेंटीमीटर इफ अ फोर्स ऑफ 100 kg अप्लाइड एट 1 एंड। देखिए जो भी स्ट्रेन होगा ना उसमें शायद ही कहीं पे आपको फोर्स का यूज करना पड़ जाए, ठीक है। इसमें भी देखिए कहीं पे कुछ फोर्स का यूज नहीं करना, बहुत सिंपल है। ये देखिए सिंपल सा आप क्या करेंगे, बस फॉर्मूला लगाएंगे, स्ट्रेन इक्वल्स टू DL/L, लेंथ में परिवर्तन अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो देखिए DL कितना हो गया, देखिए गेट्स इलोंगेटेड बाय 1 सेंटीमीटर। अरे देखिए ना, पहले आप थोड़ा क्वेश्चन का मतलब भी समझा कीजिए। ये कोई रॉड है, ठीक है, ये पहले कितने की थी, ये पहले 1 मीटर की थी। अब हमने इसको खींचा तो क्या हुआ, ये 1 सेंटीमीटर और लंबी हो गई। तो जब हमने फोर्स लगाया ना तो ये 1 सेंटीमीटर इलोंगेट हो गई, ठीक है। तो इसकी लंबाई में कितना परिवर्तन आया, 1 सेंटीमीटर, और इसका ओरिजिनल लेंथ थी 1 मीटर। बस सॉल्व कर लीजिए, 1 सेंटीमीटर, अब यूनिट डिफरेंट है तो उसको सॉल्व तो करना है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो कितना आ गया 0.01। स्ट्रेन की कोई यूनिट होती है नहीं, तो 0.01 इसका आंसर आ गया। ये देखिए अगले क्वेश्चन में पूछता है, यंग मॉड्यूलस हमको निकालना है। इफ अ वायर ऑफ 2 मीटर लॉन्ग 0.8 मिलीमीटर स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन increases its length by 1.6 मिलीमीटर ऑन सस्पेंशन ऑफ 8 किलोग्राम वेट। देखिए मैंने यंग मॉड्यूलस आपको बताया था, यंग मॉड्यूलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, ठीक है, बस इतना याद रखिए। यंग मॉड्यूलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशियो को यंग मॉड्यूलस बोल देते हैं। अब देखिए स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बट्टे एरिया, और स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है DL/L। बस इसे आप थोड़ा अरेंज कर लें, ये क्या बनेगा, ये L ऊपर चले जाएगा और ये हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला बन गया। अब देखिए मैं सब कुछ दिया है आपको, बहुत इजी क्वेश्चन। देखिए 8 किलोग्राम वेट है तो फोर्स इसका 80 हो जाएगा L। अब देखिए इंक्रीजेज इट्स लेंथ बाय 1.6 mm, इंक्रीज है, ओरिजिनल लेंथ उसकी कितनी थी, 2 मीटर थी, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, ये इसमें कंफ्यूज कर रखा है, मिलीमीटर केजी, आंसर में किलोग्राम मिलीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या दिया है 2 मीटर लॉन्ग, फंसा रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2 मीटर को क्या करेंगे, मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए 2 मीटर लॉन्ग है, तो 2 × 1000 कर लेंगे,
ठीक है। एरिया हमको देखिए, इसमें आपको एरिया तक दिया है 0.8 मिलीमीटर स्क्वायर। मिलीमीटर स्क्वायर एरिया की यूनिट होती है, 0.8 मिलीमीटर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल। डेल्टा एल कितना दिया है भाई? डेल्टा एल हमें दिया है ये लेंथ बाय 1.6 मिलीमीटर को उसमें चेंज आ रहा है, तो 1.6 इसकी लेंथ हो गई। इससे काटेंगे 0.1 आएगा, इसको करेंगे तो 0.8 आएगा। इसका और इसका 0 लग रहा है, 3 ये हो गए, तो क्या आएगा 10⁵ ठीक है। थोड़ा सॉल्व करने के लिए 10 उधार ले लेते हैं, तो 10⁴/8। बस अब इसे डिवाइड देना है। 10 8 1 जा 8, 10 में इसका 2 पॉइंट लगा 0, 8 2 जा 16, 4 8 5 जा 40, ठीक है। तो 1.25 इंटू 10⁴। अब देखिए 2 0 2 0, तो क्या बन गया 12500। इसका आंसर आ गया। तो ये इसका आंसर हो गया 12500 किलोग्राम प्रति मिलीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेफ स्ट्रेस इफ द अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ अ मटेरियल इज 35 किलोग्राम प्रति मिलीमीटर स्क्वायर एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 5। देखिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस बताया था ना। अब देखिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है 5, अल्टीमेट स्ट्रेस कितना दिया हमें 35 किलोग्राम, ठीक है। सेफ स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस सेम ही होता है, ठीक है, ये समझ लीजिए आप। तो सेफ स्ट्रेस हमको निकालना है, तो यहाँ पर उसका आप सेफ स्ट्रेस लिख लीजिए भाई, वर्किंग स्ट्रेस की जगह। अब इसको वहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दीजिए, तो सेफ स्ट्रेस कितना हो जाएगा, सेफ स्ट्रेस इक्वल्स टू 35/5, 5 7 जा 35, तो 7 आपका आंसर आ गया सेफ स्ट्रेस। है इजी। देखिए लास्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ स्ट्रेस। एक रॉड है, इसको इस तरह से दबाया जा रहा है, दबाने को क्या बोलते हैं कॉम्प्रेशन, तो आंसर क्या हो गया कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। तो ये थे हमारे IITI फर्स्ट ईयर के भारत स्किल के क्वेश्चंस, ठीक है, जहाँ पे हमने इलास्टिसिटी जो चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल्स करें। और अगर आपको इसके थ्योरी पोर्शन देखना है, फॉर्मूला बेसिक सीखना है, तो इसके पार्ट 1 आप वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।